नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के शिवम हॉस्पिटल में हूं। यह शिवम हॉस्पिटल NH 31 पर मोहम्मदपुर के पास है और आज यहां शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हेल्थ कैंप लगाया गया है उनके लिए जो निसंतान है, बांझपन के इलाज के लिए यहाँ पर लोग परामर्श लेंगे और ये मुफ्त शिविर का आयोजन किया गया है डॉक्टर स्वस्ति के द्वारा। बेगूसराय के शिवम हॉस्पिटल में आज बांझपन से जुड़े रोग को लेकर मुफ्त परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मेयर पिंकी देवी, डिप्टी मेयर अनीता देवी, डॉक्टर रामजतन सिंह और खुद डॉक्टर स्वस्ति ने मिलकर किया है। सबसे पहले तो डॉक्टर स्वस्ति जी को मैं बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जो इनका ये एक नई सोच है और ये बढ़ते कदम है। पहले तो लोग बांझपन के डर को एक बीमारी समझ के, लाइलाज बीमारी समझ के निराश होकर बैठ जाते थे और उनकी लालसा ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आज ये बढ़ते दौर में आज मेडिकल बहुत आगे है। तो इसी का एक उदाहरण है डॉक्टर स्वाति, जो आज पढ़ लिख कर आई हैं और हमारे शहर में अपना योगदान दे रही हैं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और आज वो 1 महीने 2 महीने में शिविर लगाते हैं, महीना के लास्ट में। तो इनका ये कार्य भी सफल हो रहा है। और मैं कहना चाहती हूँ शहरवासियों से, जो यहाँ आए दिल्ली और पटना जाने के बजाय एक बार शिवम हॉस्पिटल में संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। और नए टेक्निकल ढंग से ये इलाज करती हैं। और निसंतान दंपति को संतान होना ही है, क्योंकि संतान सबको ज़रूरी है। धन कम रहे या ज़्यादा रहे, लेकिन संतान सबको चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। तो इसलिए निराश नहीं हो, वो आएँ और शिवम हॉस्पिटल में संपर्क करें और इनके मेहनत को सफल करें। और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आए हुए पेशेंट की भी प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि वो आज जागरूक हुई है। जब तक उनके अंदर ये जागरूकता नहीं आएगी, जो मुझे संतान चाहिए, लेकिन वो निराश होकर बैठ जाते थे। दिल्ली जाने में उनको सोचना पड़ता है, सबके पास सब चीज़ का फैसिलिटी नहीं होता है। लेकिन इस शहर में ये जो शिवम हॉस्पिटल है, मुफ्त में अल्ट्रासाउंड, हार्मोन टेस्ट करा रहे हैं। इनके प्रति ये शहर के लिए एक अच्छा, सफल और सही डॉक्टर बनी है और बने रहेंगे। और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और एक बार यहाँ आए निसंतान दंपति और अपना जो भी प्रॉब्लम है इनके साथ शेयर करें। समय में इलाज में समय लगेगा, हो सकता है 2 महीना लगे या 2 साल, लेकिन सफल होना ही है। हमारे साथ हैं डिप्टी मेयर अनीता देवी। कहिए, कैसा लग रहा है कि अब यहाँ लोग आएंगे जो दंपति और संतान सुख उनको प्राप्ति होगी? सबसे पहले मैं स्वस्ति जी को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इस तरह का सोच रखा। अगर हम शिविर चलाते हैं तो शिविर में बहुत जगह के, खगड़िया से भी आए थे, जिला के बहुत साइड एरिया जिलों से आ रहे हैं, कई जिलों से आए थे। तो लगा कि अगर वो जाके फिर गांव में प्रचार करती हैं तो ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। अब मैं मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये प्रचार का जरिया तो सबसे अच्छा आप हैं। आप चाहें तो ये पूरे ज़िले, अगल बगल के जितने ज़िले हैं वहाँ इसकी सूचना जाए और इसका लाभ जो है हमारी नारी शक्ति उठाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को झेलना पड़ता है निसंतान में, तो नारियों को झेलना पड़ता है। इसलिए ये पहल इनका बहुत अच्छा है। और हम जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ हैं उन भी हम लोग इनके साथ रहेंगे। हम चाहेंगे कि इनके साथ रहें, जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़े हम लोगों को साथ लें, हमें बुलाएं, हम लोग आएंगे। और ये पहल आप देख रहे हैं कि हरजीत कौर के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। हरजीत कौर पूर्व DM
जी लगातार अवार्ड पर अवार्ड लिए जा रही हैं। ये जा रही, तो भगवान इनको इसी तरह आगे बढ़ावे, ये दुआ है हमारी। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और वंदना जी हैं, स्थानीय पार्षद हैं। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, आई हैं शिवम हॉस्पिटल में? बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने वार्ड नंबर 38 को और भी बहुत सुंदर बना दिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लिनिक खोले हैं। और मैं सभी को यही सूचना देना चाहती हूँ, जो निसंतान है वो यहाँ आके इलाज करवाए, उनको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। और इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और जिन्होंने यहाँ पर वार्ड नंबर 38 में एक क्लिनिक खोले हैं। हमारे साथ हैं शिवम हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर स्वस्ति। आज शिविर में जांच कर रही हैं, और एक अच्छी बात यह है कि लोगों में जागरूकता फैली है। बड़ी संख्या में जांच करवाने के लिए लोग शिवम हॉस्पिटल आए हैं, जिसमें कई ज़िले के लोग हैं। एक अच्छी बात है मैडम कि लोगों में जागरूकता फैल रही है। हाँ, अब लोग क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें हम मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने में मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। और प्लस हम लोगों का जो पेशेंट के प्रति जो समर्पण है इलाज का, और हमारे जो स्टाफ की टीम है, हॉस्पिटल का जो सारा स्टाफ है, वर्क है, अब इन सब का जो है थोड़ा बहुत अभी भी मतलब हम बोल सकते हैं कि 100 में मात्र 10-20% ही लोगों तक बात पहुंच पाया है। और लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि हम बेगूसराय में भी आके कुछ इलाज IVF से रिलेटेड इलाज को करवा सकते हैं। आज कितनी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है? आज लगभग 80-90 के लगभग अभी तक हो चुका है, और प्रोसेस में चल रहा है। इसमें कई ज़िले के लोग हैं। हाँ, कई बेगूसराय के अलावा खगड़िया, समस्तीपुर, मुंगेर के तो लोग बहुत 15-20 दिन पहले से ही नंबर लगवा रहे हैं। और लोगों में अब जागरूकता ये हो रही है कि हमको मतलब कि बेगूसराय को पहले लोग फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए नहीं समझते थे। यहाँ लोगों का ये था कि यहाँ फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट नहीं होता है, यहाँ पे वो सब नहीं संभव है। भागलपुर तक लोग चले जाते थे, कटिहार तक लोग चले जाते थे, लेकिन बेगूसराय को लोग नहीं मानते थे। तो मेरा यही प्रयास है, और आगे भी रहेगा, कि बेगूसराय एक फर्टिलिटी हब के रूप में डेवलप हो। डॉक्टर स्वस्ति ने जो प्रयास बेगूसराय में शुरू किया, अब वो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा है, और आसपास के कई ज़िले से लोग इलाज के लिए यहाँ आ रहे हैं। आज मुफ्त में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में परामर्श के साथ साथ मुफ्त में अल्ट्रासाउंड और कुछ दवाइयाँ भी दी जा रही है। हम सही हैं? हाँ जी, बिल्कुल विजय जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस कैंप में कोई भी परामर्श शुल्क उनको नहीं लग रहा है, और जो अल्ट्रासाउंड है, TVS अल्ट्रासाउंड, जिसका जनरली 1000 रुपया चार्ज होता है, वो आज बिल्कुल फ्री है। और वो जैसे चार्जेबल तरीके से किया जाता है, वैसे आज भी उसी तरीके से हो रहा है। और जो भी दवाएं हैं फर्टिलिटी संबंधित, ये दवाएं थोड़ी सी नॉर्मल दवा से मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा इनका रेट ज़्यादा होता है। और मेरा ये बहुत कैंप लगाने का ये मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो भी पेशेंट हैं, जो थोड़ा सा इलाज करवाना चाहते हैं, 3 महीना इलाज कराए, 3 महीना तक दवा लिए, लेकिन फिर वो दवा लेने में थोड़ा समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो मैंने खास करके इस चीज़ को ज़रूर कैंप में ध्यान रखा है कि उन पेशेंट्स को दवा मिले कम से कम। और मेरे जितने भी स्टाफ हैं, इनको मैं अच्छे तरह से, मेरा ये इंस्ट्रक्शन है कि उनको भरपूर से भरपूर दवा से मदद हो सके। एक और जानकारी दे दीजिए। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनको लगता है कि इलाज महंगा ना हो, इसलिए वो आ नहीं पाते हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन विजय जी आपका है ये। मैं इस बात को बहुत अच्छे से लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए फर्टिलिटी में क्या है, मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है, कोई एक कमी है जो आपके शरीर में है। अब भगवान की तरफ से वो कमी आपको दुर्भाग्य से हो गया है, तो वो कमी को सुधारने के लिए अब हम लोग अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दवा दे रहे हैं, ऑपरेशंस के द्वारा कर रहे हैं, लेज़र यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ तक होता है, मैं हर जगह पे मेरा जो मेहनताना, मेरा जो चार्ज होता है, उसको मैं बहुत कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो दवा है, जो मैं भी खरीद के कहीं से ला रही हूँ या बाहर से मंगवा रही हूँ, तो वो चार्ज जो मुझे लग रहा है, वो मुझे पेशेंट से थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। ये कैंप जो मैं लगता है, ये हर 2 महीने पे मैं लगाती हूँ। इस 2 महीने पे कैंप को रिपीट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है
कि दवा के द्वारा मैं उन पेशेंट्स को कुछ मदद कर सकूं जो दवा के कमी से या पैसे की कमी से इलाज को छोड़ना चाह रहे हैं। और मैं स्पेशली जब भी देखती हूं उनको ये बताती हूं कि कैंप लगेगा, आप आके दवा उसमें ले लीजिएगा, ये सुविधा है। दूसरा ये है कि जो अल्ट्रासाउंड मैं करती हूँ, जो आज के दिन जिनका रजिस्ट्रेशन होगा या जो भी आके यहाँ पे अपना नंबर लगा लेंगे या जो हॉस्पिटल में इलाज की शुरुआत कर लेंगे, उनको आने वाले 6 महीने में जो मेरा 200 रुपये का कंसल्टेशन चार्ज है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। और तीसरा जो अल्ट्रासाउंड का जो चार्ज है, जो 1000 रुपया TVS चार्ज है, वो आने वाले समय में उनको 300 रुपया ही लगता है। और जब मैं IUI करती हूँ तो 2 बार IUI करने के बाद 2 से 3000 रुपया का डिस्काउंट रहता है। और IVF का भी प्रोसेस है, जो उसमें भी मैं बहुत हद तक अपने लेवल पे डिस्काउंट करने का कोशिश करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों में जो ये पैसे को लेके बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत लोग हैं जो कि पैसे के कारण इलाज को छोड़ देते हैं या चाहते हैं कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब हम कहाँ से क्या करें, नहीं करें। तो इसमें मैं जहाँ तक हो सकता है मदद करने की कोशिश करती हूँ। जो लोग कहीं कहीं घबरा रहे हैं कि इलाज करवाने में ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, तो आपने सुन ही लिया डॉक्टर स्वस्ति क्या कह रही हैं।